हेलो दोस्तों। परम मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर। चक्रवृद्धि ब्याज में आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में जो अंतर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न तो सिंपल होते हैं, जैसे 2 वर्ष या 3 वर्ष का अंतर दिया हो कि साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का अंतर इतना है, मूलधन पूछा हो या दर पूछी हो, या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 3 वर्ष का अंतर दिया हो, उनमें भी दर या मूलधन पूछा हो। इसके साथ ही अगर 4 वर्ष का अंतर और 5 वर्ष का अंतर भी दिया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसमें पहला प्रश्न। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। तो हम 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 और 5 वर्ष तक के अंतर वाले सभी प्रश्न आज की हम क्लास में सॉल्व करेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में है 5,000 रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए है। तो ब्याज की दर पूछी है। तो देखिए, 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए तो सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम याद रखेंगे तो आसानी से 2 वर्ष और 3 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर वाला प्रश्न कर सकते हैं। देखिए, 2 वर्ष का अंतर, तो 2 वर्ष के अंतर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पी आर स्क्वेयर बटे 100 का स्क्वेयर। यानी इसको आपको याद रखना है कि 2 वर्ष का जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो तो हमें फॉर्मूला लगाना है पी आर स्क्वेयर, आर का स्क्वायर और बटे 100 का स्क्वायर। यहाँ हमें याद रखना है कि पी का स्क्वायर नहीं है, पी एक ही बार है, पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। तो इसमें हम देखें अंतर कितना दिया है दोनों का, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का 32। पी मूलधन देखें तो मूलधन कितना दिया है हमें, 5,000। के बाद दर हमें पता करना है, आर का मान और बटे 100 का स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार कर दें, 100 गुणा 100। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 32 तो 100 और 100 इधर 32 के पास गुणा में पहुंच जाएंगे, 32 गुणा 100 गुणा 100, और बटे में ये जो 5,000 है वो ले आओ इसके बटे में। अब इन्हें काट दो, यहाँ से कुछ कट रही हैं संख्याएं, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 0 से 0, 5 से 10 काट दो, 2 बार 5 दूनी 10, 30 दूनी आ जाएगा कितना, 64। आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 8। इस तरह हमारी जो दर है, ब्याज की जो दर पूछी थी वो दर कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, या ट्रिक जो है आपको याद रखना है, 2 वर्ष के अंतर बराबर क्या है, पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखें। किसी धनराशि का 8% ब्याज, 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 768। धनराशि ज्ञात कीजिए। तो पिछले प्रश्न में हमें दर पूछी थी, मूलधन दिया था, इस वाले प्रश्न में दर दी है 8%, धनराशि पूछी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम 2 वर्ष के लिए, अंतर बराबर, फॉर्मूला सेम है, पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें 3 अज्ञात राशि हैं, एक तो अंतर और एक मूलधन और एक दर। तो 3 में से 2 प्रश्न में दी गई होंगी, यानी मूलधन और दर दिया है तो 2 वर्ष का अंतर पूछ सकते हैं, अंतर और मूलधन दिया है तो दर पूछ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला केवल किस में लगाना है, 2 वर्ष के लिए। जब 2 वर्ष का अंतर दिया हो तो 2 वर्ष का अंतर हम इसमें देखें कितना है, 768 है। मूलधन हमसे पूछा है पी का मान, आर दिया है 8%, तो 8 का स्क्वायर होगा तो जो हो जाएगा 8 गुणा 8 बटे 100 का स्क्वायर होगा तो 100 गुणा 100। अब देखें पी का मान हमें पता करना है, तो ये 100 गुणा 100 ले आओ, 768 में इनका गुणा कर दो यहाँ से, और बटे में आ जाएगा 8 गुणा 8। अगर हम देखें 8 से इसको काट दो, 8 नाम 72, 4 बचे, 8 छींग 48, ये भी 8 से कट रहे हैं, 96, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। इधर से आया 12 और 2 और 2 4 जीरो बच रहे हैं। हमारा मूलधन यहाँ से आ जाएगा 1,20,000।
इस तरह 2 वर्ष के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंतर वाले, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। 2 वर्ष का अंतर बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए 3 वर्ष वाले में क्या करना है। एक धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपए अधिक है। यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो साधारण ब्याज से 155 रुपए अधिक है और ब्याज की दर दी है 10%। तो धनराशि कितनी है। तो 3 वर्ष का जो अंतर का फॉर्मूला है वो भी आपको याद रखना है। 3 वर्ष का अंतर बराबर, तो 3 वर्ष का अंतर बराबर होता है पी आर स्क्वायर पुस्तक में 300 प्लस आर बटे में 100 की घात कितना करना है 3। ये कब लगाएंगे जब 3 वर्ष का अंतर दिया है। तो 3 वर्ष का अंतर बराबर पी आर स्क्वायर पुस्तक में 300 प्लस आर बटे 100 की घात 3। जिसमें अभी अंतर है मूलधन और दर। मूलधन और दर दिया है तो हम अंतर बता सकते हैं, अंतर या मूलधन दिया है तो दर बता सकते हैं। देखिए इसमें 3 वर्ष का जो अंतर है वो कितना है 155। अंतर हो जाएगा 155। मूलधन इसमें पूछा है पी, आर दिया है कितना 10%। आर का स्क्वायर है तो जो हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा कोष्टक में देखें तो 300 प्लस आर, तो आर का मान हम 10 रखेंगे तो 300 और 10 जुड़ के कितना हो जाएगा 310। और बटे में देखें 100 कितनी बार है 3 बार। 100 गुणा 100 गुणा 100, क्योंकि 100 की घात 3 है। अगर कुछ कट रहे हैं तो काट दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, बकाया की संख्याएं ले जाओ दूसरी तरफ। तो 155 में गुणा हो जाएगा किसका 100, 1 जीरो और तो 1000 का। और इसके बटे में क्या बचेगा, बटे में है 31। जो पी के साथ में गुणा हो रहा था 31 बचे थे वो आ जाएगा बटे में बराबर में P। देखिए 31 से सीधे सीधे 5 बार कट जाएंगे, 31 पंचे 155। इधर से हमारे पी का मान आ जाएगा कितना 5000। इस तरह हम मूलधन पता कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लगेगा 3 वर्ष के अंतर के लिए। तो इसे में याद रखना है 3 वर्ष का अंतर बराबर पी आर स्क्वायर पुस्तक में 300 प्लस आर बटे 100 की घात 3। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है किसी धन का 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 684 रुपए है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 20% है तो धन ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न आया, ये 4 वर्ष के लिए है। तो देखिए 4 वर्ष के लिए कैसे करेंगे। अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएं तो वो भी थोड़ा लंबा पड़ेगा, या चक्रवृद्धि ब्याज अलग पता करें, ब्याज का फॉर्मूला लगाएं, फिर उसमें से साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएं घटाएं, तो उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हमें लग जाएगा। तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे करना है इसके लिए। तो देखिए 20% है ब्याज की दर। 20% को हम इधर समझे, मूलधन मान लें कितना 100। शुरुआत में माना P बराबर आप मान के चलो कितना 100। ये मूलधन कितना है 100 मान रहे हैं हम। अगर मूलधन कितना मान लिया 100, तो देखो जब हम साधारण ब्याज के हिसाब से चलें, अगर साधारण ब्याज के हिसाब से ब्याज की दर कितनी है 20% है, तो पहली साल भी कितनी लगेगी दर 20%, दूसरी साल भी लगेगी 20% और तीसरी साल भी लगेगी उसको कितनी 20% और चौथी साल भी लगेगी 20%। साधारण ब्याज में दर फिक्स रहती है, तो कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा उसको 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20, यानी 20 और 20 40 और 60 और 80। तो 100 मूलधन था, उसको ब्याज देना पड़ेगा कितना 80%। तो इसका हम मिश्र धन निकालें तो 100 का सीधा क्या निकालो 180% कर लो, कितना होगा 100 का 180 कितना होगा 180 होगा। यानी 100 के उसको कितने देने पड़ेंगे 180 देना पड़ेगा। 180 हमारा मिश्र धन आया कब साधारण ब्याज के हिसाब से। यानी सिंपल अगर वो 20-20% ब्याज देता तो साधारण ब्याज के हिसाब से उसको कितना देना पड़ता 180 रुपए देना पड़ता। अब देखें हम चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। चक्रवृद्धि हिसाब ब्याज के हिसाब से क्या देखें उसका मिश्र धन।
यहाँ हम मान के चल रहे हैं मूलधन 100। तो देखिए 100 मूलधन है, पहले साल कितना हो जाएगा, मिश्र धन 20% है तो सीधा गुणा 120/100। अब ये 4 वर्ष है तो 4 बार कर दो, 120/100 गुणा 120/100। कितनी बार करेंगे, 4 बार। कुछ कट रहे हैं तो काट दो, ये 2 जीरो से इधर 2 जीरो कट रहे हैं, ये भी 2 जीरो से इधर 100 कट जाएंगे, 100 से ये 100 कट जाएंगे। अब बच रहा है बटे में कितना, 100 को हम बाद में भाग लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। पहले 12 गुणा 12 का हम अगर गुणा करें तो कितना आएगा, 144, फिर गुणा 12 और ये 12। देखिए 12 चौक 48 की 8, हासिल आई 4, 12 चौक 48 और 4 52 की, तो हासिल आई 5, 12 के हम 12 5 17। एक बार और इसमें 12 का गुणा करना है, 12 अट्ठे 96, हासिल की आए 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 हो जाएंगे कितने, 33, हासिल आई 3, 12 7 84 3 87, हासिल आई 8, 12 एकम 12 और 8 20। इस तरह हम देखें, और देखिए ये 100 हमने जो छोड़ दिया था भाग लगाना, तो 2 जीरो का भाग लगा रहे हैं तो 2 अंक बाद लगा दो दशमलव। यानी जो मिश्र धन यहाँ बना, ये बना 207.36। ये मिश्र धन कब बना, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। यानी 100 रुपए थे तो 100 के उसको कितने देने पड़ रहे हैं, 207, 207.36। यहाँ 100 रुपए थे तो उसको कितने देने पड़ रहे हैं, 180। तो दोनों का हम अंतर देख लें, तो जो अंतर है वो क्या कहलाएगा, इनके ब्याजों का अंतर। देखिए अंतर हम देखें दोनों का, तो इसमें घटा दीजिए इन्हें, 207.36 में से 180 को घटा दो, दशमलव के 36, 7 बीच में से 18 गए, 2 बचे। तो देखिए 27.36 जी अंतर आया, किसका अंतर आया जी, ब्याजों का अंतर। दोनों ब्याजों का अंतर आया 27.36। अब इसमें हम देखें कि ये 27.36 है, ये जो अंतर है, जब अपन ने मूलधन कितना माना, 100, मूलधन जब 100 है तब ब्याजों का अंतर कितना है, 27.36 है। अब इसके हिसाब से हमें मूलधन पता करना है, तो ये मान लो x, और प्रश्न में अंतर कितना दे रहा है, 684। 684 के हिसाब से ये मूलधन हमने कितना मान लिया, x। एक बार और समझ लीजिए, दोनों ब्याजों का हमने अंतर देखा 100 मूलधन मान के, 100 जब मूलधन मान रहे तो ब्याजों का अंतर है 27.36, लेकिन प्रश्न में ब्याजों का अंतर है 684, तो उसके हिसाब से मूलधन कितना होगा वो मान लिया x। x का मान हमें पता करना है, तो x को एक ही तरफ रखो, इनका गुणा कर दो, तो में गुणा हो जाएगा 684 का, और बटे में 27.36। देखिए इधर के दशमलव हटाएंगे तो ऊपर बढ़ जाएगा कितना, 100, 2 अंक बाद दशमलव है, और इसको आप काट दीजिए। अगर ये डायरेक्ट कट रहे हैं क्या, 6 से 27, 6 चौके 24, 4 से लगभग कट सकते हैं, एक बार 4 का गुणा कर लें 684 में, तो 4 चौके 16 की 6 हासिल आई 1, 4 8 33 हासिल आई 3, 7 6 24 27, यानी 684 से सीधे सीधे कितनी बार कट जाएंगे, 4 बार। 4 से जो 100 काट दो 25 बार, तो ये 25 गुणा 100 से गुणा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना कितना, 2500। तो x बराबर आ जाएगा 2500। जो मूलधन हमसे पूछा था वो मूलधन कितना आ जाएगा, 2500। तो जब 4 वर्ष या 5 वर्ष से ज्यादा जो वर्ष दिए हैं तो इस तरह से हम उन्हें सॉल्व करेंगे। अगर आप फॉर्मूला लगाओ इसका, या चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला साधारण ब्याज से करो तो समय उसमें ज्यादा ही लगेगा, और आंसर गलत होने की संभावना भी रहेगी। तो जब 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए तो उनके सिंपल फॉर्मूले हैं, वो आप याद कर लो। तो 3 वर्ष से जब ज्यादा जाता है, 4 वर्ष 5 वर्ष तक प्रश्न में पूछा जाता है अंतर, तो इस तरीके से उसे सॉल्व करना है। मूलधन क्या मानना है, 100, 100 मान के उसका मिश्र धन बना लो, 100 मान के उसका मिश्र धन बना लो साधारण ब्याज में, क्योंकि इसमें हम देखें साधारण ब्याज में मूलधन है 100, तो 1 साल का उसका कितना लग रहा है ब्याज, 20। ऐसे 4 साल 20 ब्याज लगेगा तो 80 लग गया ब्याज, तो उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, 180 साधारण ब्याज में। लेकिन इसमें ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो 100 में हम गुणा करते जाएंगे, 120/100, फिर अगले साल फिर 20%, तो 120/100।
इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में हम मिश्र धन पता कर लेंगे। दोनों मिश्र धनों का जो अंतर कर लो वो आ जाएगा 100 पे अंतर। तो 100 पे अंतर आया 27.36 x, यानी अब जो 684 अंतर दिया है इस पे कितना होगा मूलधन। इधर हमने 100 लिखा मूलधन, तो दूसरी साइड मूलधन लिख लो x। यहाँ अंतर लिखा 27.36, तो अब अंतर लिख लो प्रश्न का। चलिए अगला देखें प्रश्न। अब ये प्रश्न है, ये 5 वर्ष का अंतर आ गया। देखिए साधारण ब्याज में वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया है 11,051 रुपए। ये कितने साल का है? 5 साल का, और दर दी है 10%। तो इसमें हमें क्या करना है, मिश्र धन बनाओ दोनों सबसे पहले, और मूलधन मान के चलो कितना, 100। चलिए 100 हमने मान लिया कितना मूलधन है। अब 100 के हिसाब से हम एक तरफ बनाएंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन, और एक साइड बनाएंगे हम क्या, साधारण ब्याज के हिसाब से साधारण मिश्र धन। ये तो हम लोग सीधा कर सकते हैं कि अगर मूलधन हमने 100 माना और हर साल उसको 10% मिल रहा है, यानी 10-10 मिल रहा है, तो 5 साल में कितने हो गए, 50। तो 100 का कितना हो जाएगा, 150। या सॉल्व अपन करें तो 100 का सीधा कितना करो, 10-10%, 5 5 साल करेगा तो 10-10% से 5 साल के कितने परसेंट बढ़ जाएंगे, 50%। 100 का अगर 150% करेंगे तो वो 150 ही आ जाता है। इस तरह साधारण जो मिश्र धन बना वो कितना आ जाएगा, 150। यानी मूलधन 100 है तो साधारण ब्याज के हिसाब से उसको ब्याज कितना मिल जाएगा, 50, क्योंकि हर साल उसको 10% ब्याज मिल रहा है। 100 का एक साल का 10% 10 होता है, तो 5 साल का हो जाएगा 50। साधारण ब्याज से उसका मिश्र धन हो जाएगा 150। और चक्रवृद्धि ब्याज से हम मिश्र धन कैसे पता करते हैं, पिछले अगर नहीं आता है तो पिछले वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें हमने चक्रवृद्धि मिश्र धन वाले कुछ क्वेश्चन किए थे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हम इसका पता करते हैं 100 पर। तो 100 मूलधन है। अब देखिए पहली साल ब्याज कितना ले रहा है, 10%। तो सीधा हम इसका 110% पता करें, गुणा 110/100। दूसरी साल फिर जब टोटल जितना बनेगा, दूसरी साल फिर इस पर 10% लेगा, तो 110/100। ऐसा कितनी बार करना है, 5 बार करना है, क्योंकि ये बात हो रही है 5 साल की। तो ये से सॉल्व कर लो, ये 2 जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो से नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, और 1 जीरो से 1 जीरो, बच्चे में कितने बच रहा है, 1000। अब 11 11 11 का हमें गुणा करना है 3 बार। तो देखो 11 में 11 121, और 121 में तुम गुणा करते चलो, 121, और ये कितने बने, 3 11 और बच रहा है। सबसे पहले हम 121 में अगर 11 का गुणा करें तो 11 एकम 11, हासिल आई 1, 11 दूनी 22, और 1 23, हासिल आई 2, 11 एकम 11 और 2 13, था 1331। यहाँ तक अपना हो गया। अब अगले 11 का इसमें गुणा कर लो, तो 11 एकम 11, हासिल आई 1, 11 × 3 = 33, और 1 34, हासिल आई 3, 11 × 3 = 33, और 4 37, हासिल आई 3, 11 एकम 11 और 3 14। जो एक 11 और रह गया, सॉरी 111 नहीं 11 है, 11 का और इसमें गुणा कर दें तो 11 एकम 11, हासिल आई 1, 11 × 4 = 44, और 1 45, हासिल आई 4, 11 × 7 = 77, 77 और 4 = 81, हासिल आएंगी 8, 11 × 4 = 44, 44 और 8 हो जाएंगे 52, हासिल आई 5, 11 × 11 और 5 16। अब देखिए बटे में कितने जीरो रह गए थे, 3 जीरो, तो 3 अंक बाद लगा दो दशमलव। नहीं, इससे बन रहा अपना मिश्र धन कितना, 162.151। ये बना मिश्र धन। अब हम ब्याज देख लेंगे दोनों का अंतर करके। देखिए ब्याजों का अंतर कितना है, जब मूलधन दिया है 100 अपन मान के चल रहे हैं, तो 162.151 में से घटा दो कितना, 150। तो 2 1, यानी 12.151 आया अंतर। दोनों ब्याजों का अंतर आया 12.151।
तो देखिए 12,151 कब अंतर आया, जब मूलधन हम कितना मान के चल रहे हैं, 100। देखिए इधर 100 मूलधन पे अंतर है 12,151, यानी 151 का एक्स मूलधन में पता करना है धनराशि कितनी है, तो वो मान लेंगे एक्स, और इसमें जो अंतर दिया है वो दिया है 11,051, 11,051। तो यहाँ से एक्स का मान हम पता कर लेंगे। देखिए उधर गुणा हो जाएगा 100 में, ये है 11,051 बटे में है 12,151, दशमलव हटाए तो ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे। अब इसे काटना है तो कितने से कट सकता है ये, तो इसमें हम देखें। देखिए अधिकतर प्रश्न ऐसे मिलते हैं कि वो संख्याएं आसानी से कट जाएं, तो इसमें हम थोड़ा सा गुणा में इधर मिस्टेक कर दिया। देखिए 11 एकम 11 की 1 हासिल आती 1, फिर 11 आती 33, और 1 34 की 4 हासिल आती 3, फिर 11 आती 33, और 3 कितना होना था, 6। 7 की जगह होना था 6, सिलाई 3, 11 एकम 11 होते हैं 14, फिर 11 का गुणा करते 11 एकम 11 हासिल आती है 11 45, हासिल आती है 4, 11 छिंग 66, और 4 हो जाते 70, यानी यहाँ आता जीरो, फिर हासिल आती 7, 11 चौक 44, 44, 44 और 7 हो जाते 51, तो इधर आना था 1, वहां से लाती 5, तो 11 एकम 11 5 16, यानी इस तरह हमारा ये बनता कितना, 161.051, 161.051 बनता। तो मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। अब हम दोनों का अगर अंतर देखते, देखिए 151.051 और 150 का, तो ये यहाँ से बनता कितना, एक जी एक, इधर आता है 150, तो 161 में से 150 घट के 11, तो 11.051 आता अंतर। जब हमने मूलधन 100 माना तब अंतर आता 11.051। अब एक्स का मान पता कर रहे हैं, तो 11,051 में गुणा हो जाएगा 100 का, और बटे में आएंगे 11.051। यहाँ का हम दशमलव हटाएं तो ऊपर पहुंचेंगे कितने, 3 जीरो। अब हम देख रहे हैं कि ये आसानी से कट रहे हैं, ऊपर भी 11,051 और बटे में भी 051, 11,051। अब एक्स का मान हमारा आसानी से आ जाएगा, 2 जीरो ये और 3 जीरो, तो मूलधन कितना आ जाएगा, 1,00,000। इस तरह जब भी 4 वर्ष 5 वर्ष वाले प्रश्न आते हैं तो उन्हें इस तरह हमें सॉल्व करना है। चक्रवृद्धि मिश्र धन उसका अलग बना लो 100 के हिसाब से, और साधारण मिश्र धन अलग बना लो, दोनों का अंतर कर दो। तो अंतर हम देखें कि 100 के हिसाब से इतना अंतर है, और प्रश्न में जो अंतर दिया है उसके हिसाब से हम मूलधन बना लेंगे, दोनों पक्षों को समान अनुपात में बना के। और जो हमने 2 वर्ष और 3 वर्ष वाला किया तो वो सिंपल है, सीधा उनका फॉर्मूला याद रखो। 2 वर्ष के लिए बराबर अंतर, अंतर का फॉर्मूला है अंतर बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, और 3 वर्ष का अंतर बराबर है पी आर स्क्वायर कोष्टक में 300 प्लस आर बटे 100 की घात 3। चलिए अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में।